अनप्लग्ड विद प्रशांत में आपका स्वागत है। कहते हैं सफलता मेहनत से मिलती है, टैलेंट से मिलती है और अपनी जान झोंकने से मिलती है। लेकिन क्या सफलता मिल जाती है अश्लीलता से, फूहड़ता से और भद्दी भद्दी भाषा का प्रयोग करने से? आज हम एक ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन की बात करेंगे जो शतरंज खेलते खेलते स्टैंड अप कॉमिक की दुनिया में आ गया, जिसने अपनी स्टेज परफॉर्मेंस से ज़्यादा अपने भद्दे और बेहुदा जोक से सुर्खियां बटोरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समय रैना की। लेकिन सवाल ये है कि इनकी कॉमेडी सिर्फ एक मजाक थी या समाज के लिए ये एक जहर भी बनी? What your parents have said every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? गंदे जोक से स्टारडम तक। इमेजिन कीजिए एक कॉमेडी शो चल रहा है, वातावरण में हंसी गूंज रही है, लोग हंस रहे हैं और उस हंसी के पीछे छुपे हैं असभ्य शब्द, फूहड़ता, अश्लीलता और गंदी गंदी गालियाँ। वातावरण में मनोरंजन है, तो क्या ये हंसी सिर्फ एक मनोरंजन है या ये एक बदलती हुई मानसिकता की ओर इशारा है? समय रैना ने अपना करियर एक यूट्यूबर और स्टैंड अप कॉमेडियन से शुरू किया। शतरंज की लाइव स्ट्रीमिंग करते करते वो स्टैंड अप कॉमेडियन के क्षेत्र में आ गए। इनका स्टाइल बिल्कुल अलग था, गंदी गंदी गालियाँ, बेहुदा और भद्दे जोक्स और अश्लीलता, और स्पेशली महिलाओं के प्रति अश्लील कमेंट्स। भाषा भी कुछ अलग थी, सीधी, बेहुदा और गिरी हुई। लेकिन इस सब का असर क्या पड़ा? और अब एक और कल्पना कीजिए कि आप एक सोसाइटी में खड़े हैं या सड़क पे खड़े हैं। कुछ लड़के हैं जो लड़कियों पर, महिलाओं पर उल्टे सीधे अश्लील कमेंट्स कर रहे हैं, भद्दे मजाक कर रहे हैं, और जब आप उन्हें रोकते हैं तो वो ये कहते हैं कि अरे ये तो एक मजाक था, ये तो बहुत कॉमन है। पर क्या ये वाकई मजाक है? अगर हम पिछले कुछ सालों पर नज़र डालें तो कई ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर युवा स्टैंड अप कॉमेडियन से और सोशल मीडिया से प्रभावित होकर बदतमीजी, हिंसा और अपराध तक में लिप्त हो गए हैं। 2021 में एक लड़के ने एक लड़की को स्कूल में गाली दी। जब उसे टोका गया तो उसने कहा, अरे समय रैना को सुना है, ये तो कॉमेडी है। 2022 में ग्रुप ऑफ बॉयज़ को महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां और अभद्र कमेंट्स करने के बाद गिरफ्तार किया गया। जब उनसे गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कबूल किया कि वो स्टैंड अप कॉमेडी से प्रभावित थे। 2023-24 डार्क ह्यूमर से प्रभावित होकर साइबर बुलिंग के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लड़के महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां और कमेंट्स करने लगे। सोशल मीडिया ऐसे ट्रोलर्स से फ्लडेड हो गया और जब भी इन पर कोई कार्रवाई हुई तो उन्होंने कहा, अरे ये तो कॉमेडी थी, ये मजाक था और ये तो नॉर्मल सी बात है, ये हमने स्टैंड अप कॉमेडी से सीखा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब किसकी गलती है? समय रैना की, स्टैंड अप कॉमेडियंस की, या उन ऑडियंस की जो इन सबको एंटरटेनमेंट मान रही है, जो इन सबको मनोरंजन मान रही है? क्या फ्री स्पीच का ये मतलब है कि कोई कुछ भी कह सकता है, चाहे वो कितना भी अश्लील, गंदा और फूहड़ हो? कुछ लोग कहते हैं स्टैंड अप कॉमेडी को सेंसर नहीं किया जाना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है। जी हाँ, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन क्या हास्य को हंसने की वजह ही नहीं रहने देना चाहिए? क्या हास्य को बर्बादी का कारण बना देना चाहिए? मैं और आप ऑडियंस हैं। किसी भी अगले कॉमेडी शो में अगर आप जाएं तो हंसने से पहले एक बार सोचें कि आपकी हंसी किस चीज़ पे आ रही है। आप क्या देखना चाहते हैं, कैसी कॉमेडी देखना चाहते हैं? क्या एक कलाकार की जिम्मेदारी नहीं होती कि वो अपने ऑडियंस को एक सही दिशा दिखाए? समय रैना अकेले ऐसे नहीं है। हमें सोचना होगा कि अगर हम इस गंदगी को हिट बना रहे हैं तो फिर हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। तो अगली बार आप किसी स्टैंड अप कॉमेडियन को सुने तो एक सवाल ज़रूर पूछें कि ये हंसी हमको कहाँ ले जा रही है।